वो हनुमान जी महाराज ने पूछा जानकी मैया को कि हे माँ, तूने ये लाल लाल क्यों भरा हुआ है, इससे क्या होता है? तो जानकी माता ने कहा ये मांग है, मांग। नहीं, देखो अब कितनी माताओं ने भर रखे हो। देखो एक माता है वो बीच में जिसने इतनी खूब लंबी भर रखे, ताली बजाओ उस माता की। नहीं तो अब तो धीरे धीरे एक टिक्का ही लगा रहे हैं। अब जो नए बच्चे हैं वो तो अब हल्का सा टीका। जानकी जी ने हनुमान जी महाराज को कहा, हे बेटा हनुमान, ये मांग है और इस मांग को भरने से पति की उम्र बढ़ती है, इसलिए मैंने इस मांग को भरा है, इससे राम जी की उम्र लंबी होगी। हनुमान जी महाराज नाचने लगे। अच्छा, सिंदूर भरने से अगर उम्र लंबी होती है तो फिर तो मैं अपने माथे पर ही नहीं, मैं अपने पूरे शरीर पर ही सिंदूर डाल देता हूं। वाह जी, और हनुमान जी ने पूरे शरीर पर ही सिंदूर डाल दी। वाह। और उसके बाद अभी तक ऐसा कोई मंदिर नहीं जिस मंदिर पर हनुमान के शरीर पर सिंदूर न लगे हो। ये है प्रेम, ये है हनुमान जी का प्रेम। नहीं, अपने इष्ट के प्रति इतनी अनन्य निष्ठा जब हमारी होती है तब भगवान प्रकट होते हैं, तब भगवान खुश होते हैं। बोलो। मोतियों की माला जब भगवान हनुमान जी महाराज के गले में डाली तो वो एक एक मोती को तोड़ने लगे। तो किसी ने पूछा कि आप इसको तोड़ क्यों रहे हो? बोला इसलिए तोड़ रहा हूं, मैं देखना चाह रहा हूं कि क्या इसमें मेरा राम है, क्या मेरी मां भगवती जानकी है। बोला इस मोती में होंगे? बोला और क्या? जिसमें राम और लक्ष्मण ना हो, जिसमें राम और सीता ना हो, वो चाहे भले ही मोती ही क्यों ना हो, चाहे वो हीरा ही क्यों ना हो, मेरे लिए वो मिट्टी के ढेले के बराबर है। तो किसी ने पूछा कि अच्छा, जब तो हर किसी के अंदर राम और जानकी को देख रहा है तो क्या तेरे भीतर है? बोला ऐसा कैसे हो सकता है कि हनुमान के भीतर राम ना हो। अरे अगर हनुमान की श्वास चल रही है तो इसीलिए चल रही है क्योंकि उसके अंदर राम बैठे हुए हैं। और हनुमान जी महाराज ने देखते ही देखते अपनी छाती फाड़ दी और दुनिया ने देखा कि हनुमान के भीतर राम, लक्ष्मण और जानकी विराजमान है। हनुमान जी को कहने लगे, अरे हनुमान, तेरा तो बहुत बड़ा उपकार है रे। मैंने सबको कुछ ना कुछ दिया लेकिन तुझे तो कुछ भी नहीं दिया। नहीं, विभीषण मिला तो उसको पहले ही अयोध्या का राज दे दिया। दिया कि नहीं दिया? पहले ही दे दिया। अभी रावण मरा भी नहीं लेकिन विभीषण को राजपद दे दिया। सुग्रीव मिला, बाली को मार दिया और सुग्रीव के नाम किष्किंधा का राजपद, राजा बना दिया। तो राम जी बड़े संकोची स्वभाव के हैं। राम जी को लगता है कि यार मैं जो दे रहा हूं वो कम है। तो हनुमान जी को कहा कि हे हनुमान, सुग्रीव को किष्किंधा का पद दिया, विभीषण को अयोध्या का पद दिया, स्वयं अपने लिए अयोध्या का राजपद सुरक्षित कर दिया, स्वयं भी राज सिंहासन पर बैठ गया, लेकिन तेरे लिए कुछ भी नहीं रखा रे। हनुमान ने कहा मेरे मालिक, विभीषण को एक पद दिया, विभीषण को लंका का एक पद मिला, सुग्रीव को किष्किंधा का एक पद मिला, राम जी आपने भी अपने लिए एक ही पद रखा, लेकिन इस हनुमान के लिए तो दो दो पद रखे हुए हैं। राम के चरणों के बराबरी और दूसरा पद कौन कर सकता है? इसलिए सबको एक पद मिला लेकिन हनुमान को दो दो पद मिले हैं। दो दो चरण। इसलिए हनुमान कौन है? जो हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना जानता है।
कुछ भी, कि कोई भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, जो हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना जानता है, वही व्यक्ति भगवान का भक्त हो सकता है।